नमस्कार आदाब, दिस इज शादान खान और मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए MTS 2022 में 1 जुलाई यानी कि 5 जुलाई का पहली शिफ्ट का जो भी GS के क्वेश्चन से एग्जैक्टली 22 क्वेश्चन मिल चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस नाउ, यू नीड टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत का स्वर कोकिला किसे कहते हैं। ये भाई क्वेश्चन नहीं है, ये तो मलाई है। अब भाई इसमें लता मंगेशकर जिसको नहीं पता है भाई सब वो डूब मर सकता है, क्योंकि लता मंगेशकर का जन्म बता देते हैं हम आपको। 28 दिसंबर 1929 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। लता मंगेशकर को सन 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में इनको मिला था क्या, भारत रत्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो पूछा गया गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था वो दिया कहाँ था, तो वो दे दिया था इन्होंने कहाँ, भाई साहब वो सारनाथ में दिया था जो वाराणसी से 10 किलोमीटर अहेड स्थित है। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहेगा, महाभिनिष्क्रमण। और इनकी ही बुक थी एक लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल फॉर्म पूछा है हमारा बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3 बच्चों वाला क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ये होगी कि इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी या फिर बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी विश्व कप किसने जीता। भाई साहब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। 2018 का हॉकी विश्व पूछ रहा है किसने जीता। तो भाई बेल्जियम ने जीता है। इसको पहले ये ड्रॉ हो गया था, फिर पेनल्टी शूट आउट से इसने 3-2 से जीत लिया था। तो फिर यहाँ पर बेल्जियम ने जीता है। आपका कौन सा 2018 का हॉकी विश्व कप हुआ कहाँ था यार, ये हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 14वां संस्करण इसका जो भुवनेश्वर कलिंग में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरी बात इसको देख सकते हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब अगली शिफ्ट में ये भी आपसे पूछा जाता है ये डिटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या था, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम का एक प्रकार है। तो पारिस्थितिकी तंत्र इको सिस्टम का उसमें ऑप्शन दे रखे थे अलग अलग, उसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा फिलहाल। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर बन जाएगा, जिसे उसमें घास दे रखा होगा, मैदान दे रखा है, टुंड्रा प्रदेश दे रखा है, वन दे रखे होंगे। कोई इनमें से समुद्र मीठा पानी की झील होती है, फिर नदी हुई, रेगिस्तान और पारिस्थितिकी तंत्र में सब आ जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो भी दिया रखा होगा वो आंसर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सी वस्तु में जो वस्तु है पानी में नहीं घुलती। भाई अब ये भी क्वेश्चन हम लोगों को बताना पड़ेगा कि आप खुद पानी में डाल के देख लीजिए घुलेगी कि नहीं घुलेगी। तो भाई सॉल्ट नहीं घुलेगा क्या, शुगर नहीं घुलेगा क्या, मिल्क नहीं घुलेगा पानी में क्या, भाई चौक नहीं घुलेगी। चौक क्या होती है आपको पता है, चौक होता है एक सिलखड़ी से बनी होती है, और सिलखड़ी से जो चीज़ बनी होती है वो पत्थर का एक रूप होती है, वो नहीं घुलती है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा का किस वाद्य यंत्र से संबंध है। पंडित शिव कुमार शर्मा का किस वाद्य यंत्र से संबंध है। तो इनका संबंध है संतूर से इनका संबंध है। इसके अतिरिक्त हम लोग जान लेते हैं कि संतूर से और किस किस का संबंध है। तो भजन सोपोरी का संबंध इसी से, पंडित शिव कुमार इन्हीं का संबंध है। बांसुरी का संबंध हरिप्रसाद चौरसिया से पिछली बार CHSL में पूछा गया था। पन्नालाल घोष का भी संबंध बांसुरी से है। तबला का संबंध जाकिर हुसैन, इन्हें कौन जानता, भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अल्लाह रखा साहिब, ये भी अल्लाह रखा और प्लस इसके पास साकिब एक ये भी थे। और इसके अतिरिक्त देखते हैं हम लोग, सरोद का संबंध जो है वो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव से कौन है, बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका संबंध है। शहनाई से बिस्मिल्लाह खान, इनको कौन नहीं जानता भाई। कृष्णाराम चौधरी, इनका संबंध है। शहनाई से अली अहमद हुसैन का संबंध इन्हीं से है। और सितार का संबंध जो है पंडित रवि शंकर शाहिद परवेज़ खान, और जो आपके बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इनका संबंध सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछ लिया क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं का लिंगानुपात पूछ लिया, तो 943 है। ये तो बहुत फेमस और बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लिंगानुपात आपको रटा होना चाहिए। 2001 की जनगणना का भी आप रट लीजिए, क्योंकि अगली शिफ्ट में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 933 था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए चलाई गई योजना है। तो अर्थव्यवस्था के लिए उसमें दे रखा था, और गरीबी के लिए। भाई कोई भी योजना होती है गरीबों के लिए होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी, गरीबों के लिए, जो ग्रामीण गरीब हैं और शहरी गरीबों के लिए बाद में शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1946 संधि अंग्रेज़ों किसके बीच हुई। भाई 1946 में क्या हुआ था,
1946 में भाई अंग्रेज़ों ने युद्ध लड़ा था किससे? तो भाई सिखों से ही तो संधि करेंगे। तो 9 मार्च 1946 को संधि हुई थी, लाहौर की संधि, जिसमें अपोजिट साइड में अंग्रेज़ और प्लस एक तरफ थे हमारे सिख भाई साहब, सिख लोग हमारी तरफ थे, और लाहौर की संधि हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर के आर्थिक संसाधनों को नष्ट करने के लिए संधि कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुषों का 2023 का पुरुषों का FIH विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? FIH का कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई साहब? ये क्वेश्चन ये आ गया करंट अफेयर से रिलेटेड। 15वां संस्करण इसका उड़ीसा राज्य में होगा, 2 जगह पर होगा, कलिंग स्टेडियम और राउरकेला बीजू पटनायक स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? अब ये भी क्वेश्चन बताने जाएगा क्या? इसको सबको ही पता है भाई, 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। लेकिन ये था, जबकि केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच चलता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडिसी नृत्य कहाँ का है? भाई अगर नहीं भी पता है तो भी लगा सकते हैं अब ये आंसर। तो इसमें अगर बताने जैसी कोई चीज़ है तो फिर हम बता दे रहे हैं भाई, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? भाई साहब पहले जब बने थे मौलिक कर्तव्य, सरदार सोहन सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे इनको बनाया गया था जब, तो अनुच्छेद 51A में इनको जोड़ा गया। इनके लिए एक नया भाग भी जोड़ा गया था 4 का, या फिर 4(1). पहले 10 जोड़े गए थे, बाद में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1986 पर संविधान संशोधन करके हम लोगों ने इसमें 11वां जोड़ दिया, जिसमें क्या था, बच्चों, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? भाई कहाँ, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो चुका है। अब यहाँ पर ये है तुम्हारा बंजारा हिल्स पे है, बंजारा हिल्स पे माने के पुरी में है स्थित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, थार रेगिस्तान में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? लूनी नदी है भाई साहब, ये लूनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है, ब्लड एंड आयरन है, रक्त और लौह की नीति किसने बनाई? ये तो यार क्वेश्चन इतने बार पूछ चुके हैं तो इसको याद रख लो, गयासुद्दीन पहलवान ने। ये 9वां रूलर था। डायनेस्टी कौन सी? मुमलुक थी, मुमलुक डायनेस्टी को, मुमलुक डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी, या फिर हम लोग इसको गुलाम वंश भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन? इसे तो पूछना ही था भाई, पूछेंगे क्योंकि जनगणना होने वाली है। तो सेंसस कमिश्नर कौन है इस समय? विवेक जोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा 2011 की जनगणना के समय जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे? ये आप बता देंगे कमेंट करके? तो देखते हैं कौन कौन बताता है। देखिए इसके बाद लिखा है, बथुकम्मा महोत्सव कहाँ, किस राज्य में मनाते हैं? तो बथुकम्मा कहाँ मनाएंगे? बथुकम्मा मनाएंगे तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई यही बताने की चीज़ है कि यार उड़ीसा पुरी में स्थित है, उसको नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, काजीरंगा नेशनल पार्क का। अब यार ये क्वेश्चन भी बताया जाएगा तो आप SSC के FSC के एस्पिरेंट नहीं है, ठीक है। ये तो फिर मतलब आपको कोई उठा के भी पूछ ले तो पता होना चाहिए भाई, आसान आंसर इसका सही है। और किसके लिए फेमस है आप ये बताएंगे कमेंट करके। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो आती रहेंगी डेली की डेली, और आपको करंट जो भी डेली के डेली क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और आप इन क्वेश्चन को ही देख कर जाएंगे और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को अगर जान लेंगे तो आपके पूरे लगभग 20 क्वेश्चन आप एग्जैक्टली कर सकते हो। अगर FSC में 20 क्वेश्चन आप GS कर रहे हैं, दैट्स वाई यू आर द वन ऑफ दैट who just approach one of things that need to approach in the SSC examination, because SSC is always asking the very tough of GS section. Most of the time all the candidate of the SSC aspirant, they are completing they are completed mathematics, reasoning and English also, but they are always failed in GS section. So you need to subscribe this channel, to share this video with your maximum person possible, and do watch and subscribe and like the video. Thank you so much guys, thank you for the watching video. Jai Hind, Jai Bharat.